हेलो दोस्तों, वेलकम टू वाईएसएम चैनल। इस वीडियो से डिस्कस करने वाले हमसे दो स्टॉक के बारे में। पहला है यहाँ पे टाटा स्टील और दूसरा है टाइटन शेयर। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो। और हाँ, उससे पहले यदि आप इस चैनल में नए आए हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो डिस्कस करें सबसे पहले टाटा स्टील के बारे में। अब यहाँ पे तो जानते हो कि टाटा स्टील जो है उसके साथ जो 7 कंपनी यहाँ पे आपको मर्ज होने वाली है, आपको जिसमें से लगभग यहाँ पे टाटा मेटलिक्स है, टीआरएफ शेयर है, यहाँ पे टीएसएलपी है, आपका और भी लगभग बहुत सारे 4 शेयर है। तो यहाँ पे जो सारे यहाँ पे एक साथ यहाँ पे आपको मर्ज होने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत से लोगों को एक ऐसा डाउट भी है कि क्या शेयर में तेजी आएगा, क्या यहाँ पे गिरावट होगा, ठीक है। मैंने जो आपको जो थंबनेल जो लिखवाया है वो क्यों लिखवाया है और उसका क्या रीजन है, क्या सही पैसा होगा या नहीं होगा, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देख लो। देखो, ऐसे तो जानते हो कि जब 7 कंपनी जब मर्ज होगी तो इसमें क्या होगा कि जो भी उसका जो यहाँ पे एसेट है वो सारा इसमें जो आपको जुड़ेगा, सारा उसका आपको यहाँ पे जो लायबिलिटीज है वो भी यहाँ पे जुड़ते हुए दिखाई देगा, जो भी डेप्ट है सब कुछ यहाँ पे आपको मिक्स होते हुए आपको दिखाई देगा। और एक चीज़ आप समझ लो कि बहुत से लोग यहाँ पे ऐसा जज क्या कर रहे हैं कि टाटा मेटलिक्स का जो यहाँ पे शेयर प्राइस है 700 और इसका यहाँ पे है 100 रुपया। जो लोग इसके बारे में अभी तक यहाँ पे जो यानी कि जो अभी जो टाटा स्टील जो आपको नए जो यहाँ पे देख रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। देखो, टाटा स्टील जानते हो कि यहाँ पे आपको 1:10 में यहाँ पे आपको जो स्टॉक स्प्लिट होते हुए दिखाई दे, जिसकी वजह से ऐसे प्राइस यहाँ पे कम है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे प्राइस से आप जज मत करना, ठीक है। ये कंपनी एक बेहतरीन कंपनी है। और यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ और समझ लो कि जो मर्ज जो आपको होने वाला है तो वो तो यहाँ पे जानते हो कि यहाँ पे कितना ज़्यादा आपको जो रेशियो में आपको होने वाला है ये तो ज़्यादा बताने वाली कोई बात नहीं होती है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज़ समझना जरूरी है। एक मैं आपको यहाँ पे आपको जो एक एग्जांपल देने वाला हूँ। जैसे मान लो आज यहाँ पे आज जो भारत की आबादी ऑलमोस्ट यहाँ पे 140 करोड़ से भी ज़्यादा है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि शायद 2 सालों में या 3 सालों में ये आंकड़ा जो 180 करोड़ या 190 करोड़ तक भी आपको जाने का पूरी यहाँ पे क्षमता आपको रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जानते हो कि जब आज के समय में जब एक रोटी की जब आपको ज़रूरत है तो ऐसा हो सकता है कि शायद कल 2 साल में 3 साल बाद वही एक रोटी यहाँ पे आपको 4 रोटी यहाँ पे चाहिए। तो जिससे क्या होगा कि जो आज आपका जो मेटल सेक्टर है जिसका प्राइस यहाँ पे 100 रुपये, यानी कि जो आज आपको लगभग जो है 1 किलो मान लो कुछ आपको ज़रूरत है, तो ऐसा हो सकता है कि कल के समय यहाँ पे 2 किलो या 3 किलो, मैं बस यहाँ पे एक आपको जो एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आज आपको 1 की जो आपको ज़रूरत है, ऐसा हो सकता है कि कल यहाँ पे 4 की ज़रूरत हो। तो देखो, यहाँ पे आपको मेटल सेक्टर तो ऐसा नहीं है कि आपको हर समय आपको मेटल जो है ज़्यादा यहाँ पे आपको जो क्वांटिटी मिले, क्योंकि देखो समझना आपको ये बात है जैसे कि कल क्या था कि यहाँ पे जो ज़मीन के लिए जो ज़मीन जो होता है उसमें उसका जो दाम बहुत ही कम देखने को मिलता था, ठीक है। लेकिन आज क्या है कि वही ज़मीन जो है लगभग यहाँ पे 10 गुना 20 गुना आपका हो चुका है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे आपको ज़मीन कम है और लोग ज़्यादा है, जिसके वजह से यहाँ पे क्या हुआ है कि आपको प्राइस बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो वैसे ही आज आपको जो है यहाँ पे मेटल जो सेक्टर है, जो भी यहाँ पे स्टील हुआ, आप एक चीज़ गौर करो, जब पहले जब आप कहीं भी आप जो स्टील के कुछ भी आप जो है यहाँ पे कुछ लेते थे, प्रोडक्ट लेते थे, तो उस समय यदि दाम होगा 500 तो आज उसका दाम होगा 2000 से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पे लोग बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका आपको जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि उस क्षमता के बराबर नहीं है। क्योंकि आबादी आप देखोगे तो लगातार यहाँ पे आबादी आपका भारत का या पूरे दुनिया के यहाँ पे बढ़ते आपको दिखाई दे रहा है। तो जिसके वजह से जो आज जो यहाँ पे मिल रहा है 1 रुपया में, तो कल यहाँ पे शायद ऐसा हो सकता है कि 2 रुपया मिले, या कल ऐसा हो सकता है कि 4 रुपया मिले। तो इस हिसाब से ये जो सेक्टर है आपका स्टील सेक्टर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इस सेक्टर यानी कि इस वजह से यहाँ पे आप बाई करो। क्यों? क्योंकि ये कंपनी का फंडामेंटल जो वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, क्योंकि इसका बुक वैल्यू एक गजब का बुक वैल्यू निकल के आता है, कैश फ्लो भी एक गजब का कैश फ्लो है। तो जो लोगों को यहाँ पे जो डाउट है कि जो 7 कंपनी मर्ज आपको होगी, क्या तेजी आएगा नहीं आएगा, देखो मैं एक चीज़ बता दूं, ये एक ऐसा सेक्टर है मर्ज होने के बाद, ठीक है, जो यहाँ पे आपको जो मर्ज का जो आपका रेशियो है, यानी कि जो आपका लगभग यहाँ पे देखने को आपको किसी में देखने को मिलता है 1:17 का, तो ये तो बात की बात है, ठीक है। तो ये जो सारे स्टॉक का प्राइस वो तो आपको वैसे ही देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ बता दूँ कि ये बहुत ही जल्द एक शॉर्ट टर्म में नहीं तो 5-6 महीने में ये इसका प्राइस बहुत ज़्यादा गेन होते हुए आपको दिखाई देगा, यदि जब मार्केट जब यहाँ पे आपको साथ दे दे, ठीक है। यदि मार्केट में यदि सही से पोजीशन यदि होता है, यदि कुछ भी आपको ऐसा नहीं होता है जो मार्केट में आपको इम्पैक्ट पड़े, तो इस शेयर को यहाँ पे तेजी होते हुए यहाँ पे कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। और आज यहाँ पे जो लगभग आपको 99 जो शेयर मिलते हुए दिखाई दे रहा है, ऐसा हो सकता है कि आप इस प्राइस के लिए अभी आप जो है यानी कि कुछ समय बाद यहाँ पे आप तरस जाओगे और आपको ऐसा यहाँ पे आपको अफसोस लगने वाला है कि जब यहाँ पे प्राइस मिला था 99 का और मैंने बाय नहीं किया और इसका आज प्राइस 150 आपका हो चुका है या 200 आपका हो चुका है। देखो समझो यहाँ पे बात, किसी भी शेयर का प्राइस, यहाँ पे लोग डरते हैं क्या है कि जब शेयर जब गिरता है तो ऐसा समझते हैं कि यार शेयर बर्बाद हो गया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये एक आपका बिग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आप ऐसा मत समझो
जब लोगों को जब यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए, तो तब लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि बाय करना स्टार्ट करते हैं। यानी कि कब, जब शेयर में जब तेज़ी आती है, जब शेयर का प्राइस ऑलमोस्ट जो 100 रुपये जो शेयर का जो प्राइस वैल्यू उसका जब ऊपर चला जाता है, यानी कि 150-200, तब यहाँ पे लोग आपको बाई करते हैं। क्या सोच करके कि यहाँ पे 150 प्राइस चल रहा है, शायद ऐसा बाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे कल आपका हो जाएगा 170 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमसे कल जो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे बेच के निकल जाते हैं। ठीक है, ऐसा भी आपका यहाँ पे कभी कभी होता है। कभी कभी आपको जो 90% आपको लोग यहाँ पे आपको प्रॉफिट होंगे यहाँ पे करके चल जाते हैं, लेकिन 10% जो लोग हैं यहाँ पे हमेशा के लिए आपको फंस जाते हैं। तो ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। जब यहाँ पे मौका मिल रहा है तो यहाँ पे वेट नहीं करके यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके आप इसको उठाओ। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप पूरे पैसा आप जो डाल दो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं, क्योंकि देखो मार्केट अभी मैं सही बता रहा हूँ, एक आपको वोलेटाइल यहाँ पे आपको चल रहा है। सोचिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको FIS जो है, ठीक है, FIS यहाँ पे लगातार यहाँ पे आपको जो है सेलिंग करते हुए आपको दिखाई दे रही है। बीच में मात्र लगभग एक दिन लगभग यहाँ पे आपको पॉजिटिव में देखने को मिला था, बाकी सारे दिन लगभग यहाँ पे आपको गिरावट ही निकल के आया है। और जो कल की जो यहाँ पे जो तेज़ी थी, वो तेज़ी थी यहाँ पे DIS की वजह से, क्योंकि लगभग यहाँ 3500 करोड़ का यहाँ पे आपको जो है बाइंग यहाँ पे देखने को मिला था, और वही लगा 1500 करोड़ यहाँ पे FIS का सेलिंग आपको देखने को मिल रहा था। क्यों, क्योंकि देखो डाउ जोन्स यहाँ पे लगातार गिरावट निकल के आया, बाहरी मार्केट में लगातार मंदी है। जानते हो कि यहाँ पे आपको यूरोप मार्केट हो गया, या आपको यहाँ पे डाउ जोन्स हो गया, मिड कैप मार्केट, सारे में यहाँ पे आपको प्रेशर, क्योंकि लगभग दोनों देशों में यहाँ पे मंदी का आपको हालात चल रहा है। और इसी आप जान लो कि भारत जो है ये अब जो है यहाँ पे 5 नंबर में आपको आ चुके हैं इकोनॉमी में, यानी कि यहाँ पे आपको ब्रिटेन को भी यहाँ पे आपको पीछे यहाँ पे आपको जो है आपको पछाड़ दिया है। और एक बात सोच लो, यहाँ पे बहुत एक अच्छा मौका है आज यहाँ पे आपको जो, यानी कि कोई भी सेक्टर को यदि आप धर लो, अब जो है यहाँ पे मेटल सेक्टर हो या यहाँ पे IT सेक्टर हो, बहुत ही एक अच्छा मौका मिल रहा है यहाँ पे। आप इस मौका को यहाँ पे आप मत गवाओ। ठीक है, जानते हो कि जब मार्केट में प्रेशर है, तब भी अपने भारत के मार्केट में कोई फर्क यहाँ पे पड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। पहले क्या था कि जब डाउ जोन्स जब यहाँ पे गिरता था, तो यहाँ पे पूरा भारतीय मार्केट में पूरा आपको भूचाल मचते हुए दिखाई देता था। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे डाउ जोन्स गिरावट हो रहा है, ठीक है, लेकिन भारतीय मार्केट कोई भी असर पड़ते हुए आपको दिखाई नहीं देता। ये बात तो यहाँ पे खुद आपको मालूम चल रहा होगा। तो इसी बात से समझ लो कि भारतीय मार्केट, यानी कि जो भारतीय मार्केट का अपना जो इकोनॉमी है, वो बहुत आपका मजबूत होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। और आज आपका 5 नंबर में है, ऐसा हो सकता है कि कल जो यहाँ पे 1 नंबर में भी आपको आ जाए। और ऐसा कहना था आपका जो है यहाँ पे जेफ बेजोस का, यानी कि आपको अमेज़न के जो यहाँ पे CEO है, यहाँ पे जो फाउंडर है, उनका ऐसा मानना है कि यहाँ पे भारत जो है ये टॉप लिस्ट में आपको आते हुए आपको दिखाई देगा। तो आप भारत में जो आप देश में जो रहते हो, उसको यहाँ पे आप इतने हल्के में मत समझो, कि आज जो है सारा काम आपको जो डिजिटल यहाँ पे द्वारा आपको होता है। यानी कि जो चीज़ यहाँ पे अमेरिका में जो आपको विकसित नहीं है, जैसे कि आपको UPI का, वो अपने भारत देश में आपको है। तो इसलिए यहाँ पे इसी बात से आप समझ सकते हो कि अपने भारत जो है यहाँ पे कितना ज़्यादा यहाँ पे आपको इकोनॉमी आपको स्ट्रॉन्ग यहाँ पे करते हुए आपको दिखाई दे रही है। तो इसी बात से आप जो यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो आज इसका सेक्टर कुछ यहाँ वैल्यू अभी जो देखने को नहीं मिल रहा है, वो जल्द ही यहाँ पे एक अच्छा खासा वैल्यू देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे इस मौके को यहाँ पे फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। तो अब यहाँ पे डाउट क्या रह गया कि जो 7 कंपनी जो आपको मर्ज आपको हो रही है, तो क्या सही में प्रॉफिट यहाँ पे, यानी कि जो गेन होगा या नहीं होगा। देखो मैं वो आपको नहीं जानता गेन होगा या नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ बता दूँ, एक अच्छा मौका आ रहा है। जितना ज़्यादा यहाँ पे गिरावट आपका होता है, यहाँ पे आप जो है एवरेज करते रहो, यदि आपने एक हाई प्राइस में यदि आपने बाय किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि देखो जिस दिन यहाँ पे आपको रैली देखने को मिल गई, जिस दिन यहाँ पे 113 के ऊपर यानी कि आपका एक सपोर्ट बनाते हुए यदि आपको दिखाई दे दिया, तो फिर यहाँ पे गजब की तेज़ी यहाँ पे निकलते हुए आपको दिखाई दे। लेकिन देखो मैंने जो बताया, ये बताया शॉर्ट टर्म के लिए, और आप यदि लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे देख रहे हो, तो लॉन्ग टर्म के लिए जितना यहाँ पे गिरावट हो रहा है उतना बाई करो। मैं क्यों ऐसा बार बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका देखो यहाँ पे फंडामेंटल बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, इसका सब कुछ यहाँ पे सही निकल के आता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको जो है एक अच्छा खासा यहाँ पे कुछ ना कुछ करके यहाँ पे आपको बाई करना चाहिए, जिससे यदि आपने एक हाई प्राइस पे बाई भी किया हुआ है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको एवरेज आपको होते हुए दिखाई देगा। और जो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये भी एक अच्छा मौका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बाई करते रहो, यहाँ पे बाई ऑन डीप यहाँ पे करना है, खुद इसका रिजल्ट यहाँ मिलते हुए आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। तो शायद आपको इस वीडियो में जो डाउट क्लियर आपको हो गया होगा। तो चलो जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर से ऑल पे दबा देना, ठीक है। तो चलिए जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
तो डिस्कस कर लेते हैं हम सब टाइटन शेयर के बारे में, जो लगभग यहाँ पे आपको 2.92% का यहाँ पे तेज़ी बनते हुए आपको दिखाई दिया था पिछले मार्केट सेशन में, और लगभग यहाँ पे आपको एक ग्रीन निशान पे यहाँ पे बंद होते हुए आपको दिखाई दिया से। तो यहाँ पे निफ्टी 50 भी गजब की यहाँ पे रैली देखने को मिली थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको जो रेपो रेट जो आपको हाइक होने के बाद भी यहाँ पे तेज़ी बनते हुए दिखाई दी, क्योंकि ऑलमोस्ट जब लगातार यानी कि जब 2 बार जब आपको हुआ था रेपो रेट जब आपको हाइक हुआ था, तो उस समय मार्केट ये एक आपको पॉजिटिव साइन लेके यहाँ पे दिखाई दे रहा था। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे आपको देखने को मिला था, और आज भी यानी कि आपको पिछले मार्केट से आपको सेशन में भी यहाँ पे आपको पॉजिटिव साइन लेते हुए ही दिखाई दिया, जिसके वजह से यहाँ पे जो टाइटन कंपनी जो एक आपको लो में जो यहाँ पे बीच में वो गया था, लेकिन फिर से यहाँ पे एक बाउंस बैक यहाँ पे निकलते हुए दिखाई दिया। ठीक है, ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे 3% का यहाँ पे तेज़ी होते हुए दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे एक चीज़ और समझना है, जो मैंने जो लिखवाया है कि यहाँ पे आपको जो दीपावली में, ठीक है, बड़ा धमाका आपको हो सकता है, यहाँ बहुत एक अच्छा जो टारगेट है वो थोड़ा यहाँ पे आप जो है समझ लो। जानते हो कि जो टाइटन सेक्टर, जो टाइटन जो कंपनी है, ठीक है, ये जानते हो क्या? ज्वेलरी, ठीक है, ज्वेलरी में क्या? गोल्ड, ठीक है, और गोल्ड से यहाँ पे बहुत सारे को आपको मालूम ही चल गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हाँ, जो लोग यहाँ पे अभी जो समझ में नहीं आ रहा है वो यहाँ पे कुछ देर में आपको जो है समझ जाने वाले हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहली बात, ये जो कंपनी एक बेहतरीन कंपनी है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी अपने कामों को यहाँ पे अपने जो है देश में नहीं बल्कि बाहरी देशों में भी आपको काम अपने फैला रही है, जैसे कि दुबई में प्लस आपको और जो यहाँ पे एशिया के और जो यहाँ पे जो देश है उसमें भी अपने यहाँ पे तनिक से जो इनका शॉप है वो भी यहाँ पे जो स्टोर है वो यहाँ पे खोलने वाले हैं, और जिसके साथ साथ इनका वो जो रेवेन्यू है वो प्रत्येक साल लगभग यहाँ पे 1000 करोड़ एक्स्ट्रा का रेवेन्यू यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ऐसा यहाँ पे कंपनी का ऐसा यहाँ पे आपको मानना था। तो ये तो बात की बात है, ठीक है, चलो जब खोलेगा तो यहाँ पे हम सब जान लेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ समझ लो, जो मैंने बताया कि इस दीपावली जो बड़ा धमाका होगा, क्यों होगा? मैंने बताया यहाँ पे गोल्ड, ठीक है, तो गोल्ड यहाँ पे समझो कि देखो अभी यहाँ पे आपको जो दीपावली आने वाला है, दीपावली से यहाँ पे एक दिन पहले या कभी कभी 2 दिन पहले यहाँ पे आपको क्या आता है? धनतेरस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आता है धनतेरस, जिसमें यहाँ पे लोग अक्सर यहाँ पे आपको गोल्ड यहाँ पे खरीदते हैं, क्योंकि देखो गोल्ड एक आपका एक जो है शुभ है। ठीक है, भारतीय लोग के लिए जानते हो कि गोल्ड एक आपका शुभ चीज़ होता है, जो यहाँ पे मौका आपको आते हुए दिखाई दे रहा है। और टाइटन जो यहाँ पे लगातार आपको कोशिश करते हुए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लगातार ऑफर आपको आते हुए दिखाई दे रहा है। प्लस यहाँ पे आपको अभी जो यहाँ पे आपको नवरात्रा सीजन में भी यहाँ पे गोल्ड बिकते हुए दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे दीपावली सीजन आपको आते हुए दिखाई दे रहा है, जिसमें यहाँ पे गोल्ड की जो बिक्री है वो यहाँ पे ज़्यादा आपको होने वाली है। ठीक है, जिससे आपको क्या होगा, शेयर में जो है यहाँ पे तेज़ी बनते तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में दिखाई देगा ही, क्योंकि जब मार्केट जो है आपको वैसे ही यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है, मार्केट वैसे ही आपको कनेक्ट करता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि यदि आपको निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में यदि आप गिरावट होता है किसी वजह से, तो फिर यहाँ पे डर है। लेकिन यदि मार्केट सही चलता है, यदि मार्केट में एक सही एक आपका जो रेजिस्टेंस रहेगा, एक आपका सही वॉल्यूम रहेगा, तो फिर टाइटन शेयर को यहाँ पे तेज़ी बनते होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और ये शॉर्ट टर्म में लगभग 2800 तक भी शेयर ये जाने की क्षमता यहाँ पे रखता है। बहुत सारे ब्रोकर ने यहाँ पे आपको टारगेट दिया था ऑलमोस्ट यहाँ पे 3000 का, 3100 का, यहाँ पे बहुत से टारगेट ने लगभग आपको 2900 का, तो ऐसे यहाँ पे टारगेट मिलते हुए दिखाई देता है। ठीक है, वो तो यहाँ पे बात की बात है, तो हम सोचते जो टारगेट में विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप किसी पे आप विश्वास जो है मत करो, खुद से इसके बारे में जानो। क्योंकि देखो, यदि खुद से इसके बारे में सोचोगे तो ही एक आपका अलग से इस कंपनी में आपको भरोसा होगा। वरना यहाँ पे आपको क्या होगा, यदि मान लो यदि मैंने कहा कि यहाँ पे बाई कर लो और यदि ऐसा नहीं होता है, तो फिर आप लोग यहाँ मुझे बोलेंगे और आपको भी यहाँ पे भरोसा आपको खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब खुद से जानोगे, यदि खुद से आप गलती करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और यदि मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे बाई कर लो और यदि मान लो आपका प्रॉफिट यहाँ पे आपको हो जाता है, तो फिर आपको ऐसा क्या होगा कि बस यहाँ पे आप जो मेरे ही भरोसे यहाँ पे आप रह जाओगे और खुद से यहाँ पे कुछ भी नॉलेज यहाँ पे नहीं लोगे। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आपको नॉलेज यहाँ पे गेन करते हुए आपको चाहिए, नॉलेज गेन करते रहो। ठीक है, मैं भी अभी कुछ नहीं जानता और यहाँ पे कोई भी अभी जो है आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं जानता है। ठीक है, मार्केट को यहाँ पे कोई भी अभी तक यहाँ पे नहीं समझता है। यदि जो लोग यहाँ पे समझ जाएंगे तो खुद यहाँ पे आपको मार्केट को यहाँ पे करोड़पति, यानी कि वो खुद करोड़पति यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, जानते हो कि यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जानते हो बिग बुल। ठीक है, वो तो यहाँ बात की बात है, लेकिन अभी जो यहाँ पे आपको समझना ये है, क्या सही में यहाँ पे प्राइस गेन होते हुए दिखाई देगा? बिल्कुल यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई देगा। मैंने क्या कहा, मार्केट का इम्पैक्ट सबसे बड़ा यहाँ पे ज़रूरी है। यदि निफ्टी 50 सही से इम्पैक्ट यहाँ पे देता है तो इसका शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ पे 2800 यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। और यदि ऐसा होगा ही होगा, ठीक है, 99% चांस है कि ये आपका ऐसा ही प्राइस नहीं तो इससे भी ज़्यादा आपको हाई प्राइस देखने को आपको मिल सकता है। बस मार्केट का इम्पैक्ट यहाँ पे सही आपका होना चाहिए। मार्केट कैप से लगभग यहाँ पे 2.32 लाख करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है इस कंपनी में। ऑलमोस्ट यहाँ पे जो पी है वो 78 का पी है। ठीक है, पी यहाँ पे हाई है, लेकिन एक चीज़ आप समझ लो कि मेरे जो आपको हिसाब से
एक हाई पी वाले स्टॉक को यहाँ पे बाई कर सकते हो। यानी कि ऐसा नहीं बोल रहा कि यहाँ पे 200 पी वाले को या 300 पी वाले को बाई कर लो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। यानी कि मेरा एक ऐसा है, मेरा जो एक थॉट है, आप एक हाई पी वाले स्टॉक को बाई करो, लेकिन कभी भी एक लो पी वाले स्टॉक कभी भी बाई मत करना जिसका पी यहाँ पे माइनस में हो या यहाँ पे 1% हो। हाँ, यदि कोई कंपनी का आपका 4% है या 5% है या 3% है और यहाँ पे वो कंपनी आपको जो डिविडेंड भी लगभग आपको देती है आपको 5% का या 10% का, तो फिर सही है। लेकिन जो कंपनी यहाँ पे कुछ भी नहीं करती है, ना उसका सेल्स है, ना उसका ग्रोथ है, ना उसका यहाँ पे आपको जो डिविडेंड है उसका यदि आपको देखने को मिलता है एक या माइनस या जो भी, तो यहाँ पे लोग क्या समझते हैं, यार इसका प्राइस तो बहुत ही सही मिलते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि बहुत एक सस्ते दाम में मिल रहा है। बिल्कुल भी ये सोचना बिल्कुल आपका एक गलत है, ठीक है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि जो स्टॉक यहाँ पे जो गिरावट होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको हाल फिलहाल का मैं बात कर रहा हूँ आपको फ्यूचर रिटेल का, उसका यदि आप देखो पी तो माइनस में देखने को मिलता है। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं उनको ऐसे क्या लगेगा, यार माइनस में पी है यानी कि बहुत एक अच्छा मौका है, यानी कि इसका प्राइस बहुत ही कभी जो आपको सस्ते दाम में मिल रहा है। बिल्कुल भी ये एक सही चीज़ है? आप बताओ क्या सही चीज़ है? नहीं है ना। तो इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आप एक हाई पी वाले स्टॉक को बाई कर लो। जो यहाँ पे एक आपको बिगिनर जो यहाँ पे देख रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि आप एक हाई पी वाले स्टॉक को बाई कर लो। इससे ऐसा हो सकता है कि मान लो आपका पैसा कुछ टाइम के लिए यहाँ पे फंस जाएगा, लेकिन कंपनी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, ठीक है। वो कंपनी जरूर कुछ खास बात होगा, ये कंपनी सही में कुछ आपको अच्छा काम कर रही होगी जिसके वजह से ऐसा हो रहा है, तो जिसमें यहाँ पे प्रॉफिट ही आपको देखने को मिलेगा। और यदि आप चेक कर लो तो इस कंपनी का जो रिटर्न है वो ऑलमोस्ट 5 साल के रिटर्न में ऑलमोस्ट ये जो कंपनी है 336% का आपको जो यहाँ पर रिटर्न आपको देती है। तो इसी बात से आप समझ सकते हो कि ऑलमोस्ट लगभग 3 गुना पैसा ये बना के कंपनी दे रही है। मैं यहाँ पर रिटर्न के बेसिस से मैं बात नहीं करता, क्योंकि देखो रिटर्न जो है वो बहुत सारी कंपनी में यहाँ पे आपको फेक भी, यानी कि बहुत सारी कंपनी में एक आपको अलग अलग शो करती है। जैसे कि पेनी स्टॉक यदि आप चेक करोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 साल के रिटर्न में ही आपको 1200% का आपको जो आपको रिटर्न देखने को मिलता है। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे जज भी आपको इसी बात से करते हैं कि ये कंपनी आपको जो यहाँ पे रिटर्न कितना देता है, ठीक है। देखो दो चीज़ें यहाँ पे लोग जज करते हैं। क्या? पहला तो यहाँ पे क्या उस कंपनी का आपको जो सेल्स किया यानी कि जो सेल्स गेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रॉफिट सही हो रहा है नहीं हो रहा है, और फिर एक जज करते हैं यहाँ पे आपको जो है क्या वो कंपनी 1 साल में इसका जो आपको रिटर्न कितना है, 5 साल में इसका इस कंपनी का रिटर्न कितना है। ऐसा जज बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। मैं बार बार बताऊँ, ऐसा जज बिल्कुल नहीं होता है। कंपनी का हम सब फंडामेंटल देखते हैं। कंपनी का बिजनेस यदि आपका स्ट्रांग होगा तो आज न कल वो यहाँ पे प्रॉफिट ही आपको जो है यहाँ पे देने वाले हैं, ठीक है। तो इस कंपनी को यहाँ पे हल्के पे मत लेना है, यहाँ पे आप जो है आराम से होल्ड करके चलो। और जो मैंने कहा वैसा ही यहाँ पे 99% चांस है वैसा ही देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे दीपावली आपको आ रहा है जिसके वजह से यहाँ पे गोल्ड की जो आपको जो यहाँ पे खरीदारी है इससे मार्केट में इंपैक्ट पड़ते हुए दिखाई देगा। हाँ, ऐसा होगा कि यहाँ पे आपको Q2 में, नहीं तो यहाँ पे आपको Q3 में आपको जिसका रिजल्ट यहाँ पे सही आएगा, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट जरूर इसका जो यहाँ पे फायदा आपको उठाएगा। और ये भी शेयर में प्राइस यहाँ पे शायद आपको गेन होते हुए आपको दिखाई दे, तो यहाँ पे आप फोकस बनाकर आप जो है रख सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो है वो डाउट है वो क्लियर हो गया। तो कुछ भी सीखने को मिला जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो हमारे चैनल में डेली आपको आता रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।